वाहिद CSS एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गाइस थ्योरीज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के बारे में जो भी थ्योरीज दी गई हैं, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड अदर थ्योरीज। स्टे कनेक्टेड गाइस एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। I hope you all are doing well guys। आज हम कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट। जैसा कि हमने कल पढ़ा था स्टेट के बारे में, यानी एक रियासत जो होती है वो क्या होती है और एक रियासत के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं, और अगर एक भी एलिमेंट मिस हो जाए तो रियासत नहीं फॉर्म हो सकती। तो देखिए स्टेट की डेफिनेशन, आई टोल्ड यू गाइज दैट दिस इज द फैमिली ऑफ एसोसिएशंस। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग मिलकर एक स्टेट बनाते हैं, एक रियासत बनाते हैं। फिर स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट पे हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन हो, यानी आवाम का होना जरूरी है। सेकंड पर हमने कवर किया था गवर्नमेंट। थर्ड पर हमारा था सॉवरेनिटी, यानी इक़्तिदार आला हो, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ पर हमने पढ़ा था टेरिटरी, यानी ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए। अब देखें स्टेट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, यानी इमरजेंस ऑफ स्टेट के बारे में। सोसाइटी के अंदर एक स्टेट होता है, जहां पर सोसाइटी होगी वहां पर स्टेट होगा है। अब सबसे पहली थ्योरी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। नंबर फर्स्ट पर हमारी आ जाती है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। अब अगर आप इसके वर्ड डिवाइन से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किसी डिवाइन यानी खुदा के बारे में बात हो रही है। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो हमारी है वो डिस्क्राइब करती है कि स्टेट जो है वो गॉड के जरिए क्रिएट किया गया है, इक़्तिदार आला के जरिए क्रिएट किया गया है। जैसे कि गॉड ने यानी अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को बनाया, इंसानों को बनाया, तो इसी तरह से गॉड हैज क्रिएटेड स्टेट फॉर ह्यूमन बीइंग। God has created state for human, यानी इंसानों के लिए फिर स्टेट को भी डिवाइन ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, खुदा ने बनाया। ठीक है, ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी कहती है। लेकिन इस थ्योरी के बारे में बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई। इस थ्योरी ने बहुत सारी जो है वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की और ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड पर हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी, अब देखें ऑर्गन से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। यानी इस थ्योरी के जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है, दे से दैट स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जिस तरह एक इंसान होता है, अब उस इंसान के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे दिल है, उसका अपना काम है, फेफड़े हैं, उसके अपने काम है, किडनीज हैं, दे हैव देयर ओन वर्क एंड ड्यूटीज। लाइकवाइज इन अ स्टेट देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, नेब है। सो डिफरेंट जो ऑर्गन्स आ जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर, तो वो इंसानी बॉडी की तरह काम करती है एक कंट्री में। स्टेट जो है वो क्या होती है? ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिज्म की तरह है। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक थ्योरी में स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनिज्म की तरह है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म। जल्दी जल्दी में, माय राइटिंग इज नॉट कमिंग गुड हियर, सो डोंट वरी फॉर इट। स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म, यानी स्टेट एक ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कहा गया था ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में। इनके जो फिलोसोफर है, जो थिंकर है, वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो इसके मेन एक्सपोनेंट हैं इस थ्योरी के, ऑर्गेनिक थ्योरी के। अब यहाँ पर आई हैव नो स्पेस ऑन माय बोर्ड टू राइट द थर्ड थ्योरी, सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन दीज टू। कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी कहती है कि स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। Different organs are working in human body. Likewise, different organs are working in a state, and they are forming a state. यानी different जो organs हैं वो एक state को बनाते हैं।
अब देखते हैं हमारी दूसरी थ्योरीज को। आई हैव क्लीन द बोर्ड। अब हम देखेंगे कि जो थर्ड थ्योरी है हमारी, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वेरी पॉपुलर एंड कॉमन थ्योरी अमंग द थ्योरीज ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब आपको इसके अगर सोशल वर्ड से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सोसाइटी की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि सीएसएस का एक मेन क्वेश्चन हमेशा ही आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या फिर तीन जो थिंकर्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, उनमें से किसी एक या दो के बारे में पूछा जरूर जाता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल मतलब हमारा समाजी आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारा जो हम कोई मुआहदा करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आ गया, ठीक है। थ्योरी का मतलब थ्योरी हो गया, नजरिया हो गया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये बताती है कि स्टेट जो है पहले नहीं था, पहले लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी एक तरह से, या फिर लोग एक जाहिलियत की जिंदगी गुजारा करते थे, लोगों को शऊर नहीं था, सोसाइटी नहीं बनी थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले की ये बातें हैं, यानी इन द नेचर ऑफ स्टेट लाइफ वाज पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड नॉट गुड एट ऑल। अब यहाँ पर तीन थिंकर्स हैं, जस्ट वेट अ व्हाइल, आई एम गोइंग टू डिफाइन वेरी इजीली। देयर आर थ्री थिंकर्स। कौन कौन से हैं? हमारे थॉमस होब्स, ये मेन एक्सपोनेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। रोशू, और हमारे आ जाएंगे जॉन लॉक। अब देखें, दीज आर थ्री थिंकर्स, थॉमस होब्स, रोशो एंड जॉन लॉक। ये तीनों बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब ये दो जो है, जॉन लॉक एंड रोशो, ये दोनों ये कहते हैं कि जब स्टेट नहीं बना था, सोसाइटी नहीं डेवलप हुई थी, तो क्या होता है कि जो इंसानों की जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा पीसफुल थी, आराम से जिंदगी गुजर बसर होती थी। ये दो थिंकर्स ये कहते हैं, लेकिन थॉमस होब्स डिफरेंट कहते हैं। थॉमस होब्स कहते हैं लाइफ वाज ब्रूटिश, नेस्टी एंड नॉट पीसफुल, नॉट पीसफुल। अब क्या होता था कि जब स्टेट नहीं बना था, जब लोगों को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता था, जब सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे आपस में, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत कॉमन एक वहां पर आम रिवाज था कि भाई आपकी लाठी आपकी भैंस, ठीक है। तो लाइफ जो है थॉमस होब्स के अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक पहले की जो जिंदगी थी, स्टेट बनने से पहले, सोसाइटी के डेवलप होने से पहले जिंदगी क्या थी, वो जालिमाना जिंदगी थी, नेस्टी थी और पीसफुल बिल्कुल नहीं थी। That's why people signed a contract, अब यहाँ पर क्या होता है कि जिंदगी एक इस तरह से चल रही थी उस टाइम कि दिन में एक, यानी आप सुबह में उठे, आपकी मर्जी है आप किसी को भी कत्ल कर दें, आपकी मर्जी है आप कुछ भी करें। कॉन्स्टेंट वारफेयर थी, यानी जंगें होती रहती थी और बहुत सारी चीजें उस टाइम पर चलती थी। तो लोग परेशान आ गए, उनके राइट्स उन्हें नहीं दिए जा रहे, जिसको चाहो तुम मार दो। ऑर्डर ऑफ द डे होता था किल होम यू कैन, यानी जिसे आप मारना चाहे मार सकते हैं, जिस पर आप जुल्म करना चाहे कर सकते हैं, जिसे गुलाम बनाना चाहे बना सकते हैं। ये कब की बात है? इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी स्टेट बनने से पहले की बातें हैं। फिर लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने साइन किया कि भाई हम अपने राइट्स किसी एक बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को देते हैं कि वो हमें गवर्न करे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनके लॉज मानेंगे और वो हमें गवर्न करे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, हमें प्रोटेक्ट करे। और ये जो कॉन्स्टेंट वारफेयर इरा है ये खत्म होना चाहिए। अब ये थिंकिंग है थॉमस होब्स की, यानी ये कहते हैं कि जिंदगी मजे की बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज्यादा जालिमाना जिंदगी थी और ये सारी चीजें। जबकि रोशू और जॉन लॉक, इनका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। रोशू कहते हैं और जॉन लॉक कि भाई जिंदगी जो है ना, अब ये दोनों क्या कहते हैं, लाइफ वाज पीसफुल, ठीक है।
लाइफ वाज पीसफुल, अमन की जिंदगी थी, मजे से लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे और कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन प्रॉपर्टी वाज नॉट प्रोटेक्टेड, वाज नॉट प्रोटेक्टेड। इन दोनों के नजदीक जो है ना, जो प्रॉपर्टी होती थी इंसानों का, जो उनकी मिल्कियत होती थी, पैसा है, घर वगैरह व्हाटसोएवर XYZ, वो प्रोटेक्ट नहीं थी। जबकि लाइफ बहुत मजे की थी। कौन कहते हैं? रोशू और जॉन लॉक, ये दोनों कहते हैं कि जिंदगी पीसफुल थी, मजे की थी, सिर्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं थी। तो इसी वजह से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई आप लोग, सेम वही थॉमस होब्स वाली बात कि हम हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, हमें प्रोटेक्ट करें। हम अपने राइट्स आपको देते हैं, या आपकी ड्यूटी है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें, हमारा ख्याल रखें। अब ये थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वेरी कॉमन थ्योरी और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSS एंड ऑल्सो इन मास्टर्स ग्रेजुएशन क्वेश्चंस के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताएं। तो आपने ये याद रखना है कि 3 कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, थॉमस होब्स, रोशू, इनका पूरा नाम है जीन जैक रोशू, और जॉन लॉक। रोशू एंड जॉन लॉक के कोरिलेटेड आइडियाज है, जबकि थॉमस होब्स कहता है कि जिंदगी मजे की नहीं थी, एक जंग खाना वाली जिंदगी थी, एक कांस्टेंट वॉरफेयर था। ठीक है, तो यह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप हमारे राइट्स का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी सारी चीजों का ख्याल रखें और हम आपकी बातें मानेंगे। तो यह है तीसरी थ्योरी, कॉमन एंड पॉपुलर थ्योरी, ऑल्सो एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल है ये वाली थ्योरी हमारी। जैसे हमने पहले देखा था कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, that state is the creation of God. This theory is not acceptable and it is criticized, but social contract theory is acceptable and criticized. अब हम देखते हैं हमारा इवोल्यूशनरी थ्योरी। सो लेट मी क्लीन द बोर्ड अगेन। आइए अब जानते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में। अब आप इसके वर्ड से देखें, इवोल्यूशन यानी ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या होती है? ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब जो भी थिंकर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, they say that state is a gradual process, यानी अचानक कुछ भी नहीं होता, nothing happens suddenly. So what is that? State is a gradual and slow process, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेट अपनी एग्जिस्टेंस में आया। अब ये कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी किस तरह से अपने आइडिया को सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी के जो थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि पहले लोगों को अक्लो शऊर नहीं था, लोग बस सुबह में उठते थे, शिकार किया, खाया पिया, सो गए, सिर्फ आज की परवाह है, कल क्या होगा किसी को परवाह नहीं थी, कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को परवाह नहीं थी। जब ज्यादा खाना मिला तो अच्छी तरह खा लिया, और अगर नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहकर गुजारते थे। लोगों में शऊर नहीं था, किसी किस्म का उन्हें पता नहीं था सोसाइटी का अबाउट ऑल द थिंग्स। लेकिन क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द ग्रेजुअल प्रोसेस, जब लोगों को शऊर आता जाता है, उन्हें अकल आती जाती है, तो स्टेट वहां से डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर लोगों को ये अकल आती है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं या फिर हम एक स्टेट बनाएं जिसके अंदर हमारे जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट हो। जाहिर सी बात है पहले राइट्स प्रोटेक्ट नहीं थे, एक कांस्टेंट वॉरफेयर इरा था, यानी स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट बनने से पहले की बात है कि इंसानों की जिंदगी प्रोटेक्ट नहीं थी, और बस दिन का ये ऑर्डर होता था कि जिसे चाहे आप मार दें, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वजह से स्टेट जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई और स्टेट केम इनटू बीइंग। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है। नंबर 5 पे अगर हम देखें फोर्स थ्योरी। अब फोर्स से आप देखें, फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती यानी मजबूरन। ठीक है, तो यानी फोर्स थ्योरी बताती है कि स्टेट जो है वो फोर्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है। अच्छा, जो एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो इवोल्यूशनरी थ्योरी है। ज्यादातर लोग इसी को सपोर्ट करते हैं, आइडियाज इसी थ्योरी के सपोर्टेड है। दैट दिस थ्योरी इज सपोर्टेड आल्सो दिस हैज, एंड पीपल से दैट दिस इज द रियल थ्योरी ऑफ स्टेट, इवोल्यूशनरी थ्योरी। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि एक्सेप्टेबल है, और एक है इवोल्यूशनरी थ्योरी। फिर छोटी छोटी डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, जैसे स्टेट इज लाइक अ बिल्डिंग,
जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स का डिफरेंट वर्क होता है। लाइक वाइज वो मोनिस्टिक थ्योरी है, देयर आर मेनी थ्योरी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टेट की जो डेफिनेशन होती है एक रियासत की, वो क्या है, स्टेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंड देन वी रेड अबाउट द 5 थ्योरीज ऑफ स्टेट: सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, origin theory, divine origin theory, force theory, evolutionary theory, and organic theory. Any questions you have guys in your mind, of course you can comment me. Stay connected. Inshallah our next lecture will be about the government, its organ, and then we will be covering democracy, monarchy, dictatorship, aristocracy, autocracy, and different types of government. So Allah Hafiz, remember in your prayers. Bye bye.